नमस्कार दोस्तों, मराठा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 12 नवंबर 2023 पूरा देश दिवाली मना रहा था। उसी समय उत्तर काशी में सिल्क यारा टनल बनाने में नाइट शिफ्ट में वर्कर काम कर रहे थे। सुबह के 5:30 बजे यह सुरंग अचानक से बीच में का हिस्सा गिर जाता है। सभी 41 मजदूर इसमें फंस जाते हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के प्रवेश द्वार से 200 मीटर अंदर 60 मीटर लंबी पत्थर और मिट्टी गिर के इनके बीच दीवार बनी है। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सबको मालूम होने के बाद सुरंग के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है। तुरंत बचाव अभियान शुरू किया जाता है। इस बचाव अभियान में कई सरकारी एजेंसियां भी शामिल हुई। इस बचाव कार्य के कई संसाधनों का भी उपयोग किया गया। इस अभियान में ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड रिक्स और क्रिस कूपर भी शामिल थे। फिर भी इन मजदूरों को निकालने के लिए 17 दिन लग जाते हैं। आखिर इन मजदूरों को कैसे निकाला गया और यह हादसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं इस वीडियो में। सिरक्याला बेन्नो बारकोड सुरंग का निर्माण विवादास्पद था। ये प्रोजेक्ट NSCL और NHIDCL बनाया जा रहा था। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 900 किलोमीटर लंबी एवं सभी मौसम में इस्तेमाल में समक्ष 4 धाम यात्रा रोड का हिस्सा है। ये योजना 12,000 करोड़ रुपए की है। इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच हर मौसम के अनुकूल आवागमन मुहैया कराना है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट का काम 53 भागों में चालू है। इसमें 12 मोड़ रास्ते, 15 उड्डान पुल और 107 स्मॉल पुल है। ये प्रकल्प 7 साल से चालू है। इस प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है, लेकिन कितनी होनी चाहिए इस पर असहमति थी। उत्तराखंड की समग्र भौगोलिक संरचना और स्थिति को देखते हुए यह राय सामने आई कि 10 मीटर चौड़ी सड़क उपयुक्त नहीं है। सुझाव दिया कि सड़क 5.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया। उस समिति ने पाया कि चौड़ी सड़कें भूस्खलन का कारण बन सकती है, जबकि संबंधित विभाग का दावा है कि चौड़ाई कम करने से सड़क सुरक्षा में समस्याएं पैदा होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सड़क के काम की इजाज़त दी। साथ ही इसके बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी आई। पर्यावरणविद बार बार दावा कर रहे हैं कि यह परियोजना कट्टरता है और स्थानीय प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देगी। यह परियोजना उत्तराखंड में हुए भूस्खलन के लिए जिम्मेदार थी। इसी साल के पहले महीने से उत्तराखंड में क्रैक आना चालू था। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई थी। इसी साल के बारिश में हिमालय में फ्लड आ रहे थे। सिल्क यारा टनल प्रवेश द्वार से 210 मीटर अंदर मलबा गिर गया। ये सुरंग 4.5 मीटर लंबी सुरंग है। एक और से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग बन चुकी थी और 500 मीटर सुरंग बनना बाकी थी। मजदूर ना आगे से निकल सकते थे ना पीछे से, जो अभी सुरंग बनना बाकी थी। इस तरह से 41 मजदूर इस सुरंग में फंस जाते हैं। इसके बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। जिस साइड से सुरंग बन रही थी वहां से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी लाई। थोड़ा मलबा हटाने के बाद वापस ऊपर से और मलबा गिरने लगा। ऊपर पहाड़ी है इसलिए और मलबा गिर गया। इसके बाद ऑगर मशीन लाई गई। मशीन फेल हुई। वो मशीन बाहर काट कर निकाला। मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग करने चालू की, लेकिन उसको भी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। ऑगर मशीन ने 47 मीटर तक ड्रिल किया था। उसके बाद वो भी मशीन फेल हो गई। वो मशीन को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर, लेज़र कटर और गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा और वो मशीन को बाहर काट कर निकाला गया। 13 मीटर का जो मलबा था वो निकालने के लिए रैट माइनिंग को दिया। रैट माइनिंग के जो श्रमिक रहते हैं वो फावड़ा कुदर के सहारे मलबा निकालते हैं। ये काम बहुत कठिन रहता है। अपने देश में रैट माइनिंग को बैन किया है। ये आपातकालीन परिस्थिति थी
इसलिए इनको बुलाया गया। उनको 800 मिलीमीटर के पाइप में जाकर 47 मीटर अंदर से 13 मीटर का मलबा निकालने का था। पहले इन श्रमिकों ने गैस कटर के सहारे काम किया, वो भी ऑक्सीजन लेके करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण लाइट माइनिंग के श्रमिकों ने अथक परिश्रम करके 13 मीटर का जो मलबा था वो 12 घंटे में निकाला गया और एनडीआरएफ के जवान वो पाइप में से जाकर सब मजदूरों को बाहर निकाला गया। अच्छा हुआ कि सब 41 मजदूर सही सलामत बच निकले। लेकिन टनल बनाते समय इमरजेंसी के केस में पर्यायी कोई भी तरीका बाहर निकालने का नहीं था। 1.5 किलोमीटर के जो टनल रहते हैं उनको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ता है। इमरजेंसी एग्जिट के उपाय करते तो यह हादसा होता ही नहीं। जोजिला सुरंग परियोजना के प्रमुख हरपाल सिंह ने कहा कि सिलकियारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। खराब भूवैज्ञानिक जांच, ग्राउंड सपोर्ट प्रणालियों को सही तरीके से लागू न करना, सुरंग बनाने के दौरान कई गलतियां, खराब डेटा निगरानी और निर्माण के दौरान खराब शमन उपाय या खराब पर्यवेक्षण नियंत्रण जैसे कारण हो सकते हैं। सिंह का ये भी विचार है कि सभी राजमार्ग और रेल सुरंगों की योजनाओं के तहत मुख्य सुरंग के समांतर एक एस्केप सुरंग भी योजना बनानी चाहिए। इसी साल के पहले महीने से ही उत्तराखंड में क्रैक आना चालू था। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई थी। इसी साल के बारिश में हिमालय में फ्लड आ रहे थे। जो 5.5 मीटर का रास्ता है वो 10 मीटर करने की कुछ फायदे भी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए पुष्टि मिलेगी। रोड छोटा होगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वो भी कम हो सकते हैं। 2 लेन रोड और टनल के कारण ईंधन की बचत और जो टाइम लगेगा वो भी बच जाएगा। मोस्ट पॉइंट आर्मी सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छा है। इस 41 मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करके इस मिशन में सहभाग लिया वो ये है रैट माइनर्स, जिन्होंने ऑगर मशीन टूटने के बाद भी अपनी उम्मीद टूटने नहीं दी। सबसे बड़ी कामयाबी थी। और नॉर्डिक्स, इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। वो भूमिगत निर्माण से जुड़े जोखिमों पर सलाह देने के साथ भूमिगत सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप विशेषज्ञों में से एक है। क्रिस कूपर, उन्होंने लगातार टीम का हौसला बढ़ाया। माइक्रो टनल एक्सपर्ट ने ऑगर मशीन से पहाड़ को भेजने का काम अपनी टीम से बखूबी करवाया। प्रवीण कुमार यादव, जब टनल में ऑगर मशीन फंसी तो वो मशीन को फिर से चालू करने के लिए 3 घंटे तक अथक परिश्रम किया। सिलकियारा सुरंग बनाने वाली संस्था NHIDC के प्रबंध निर्देशक मोहम्मद अहमद, उन्होंने NDRF SDRF टीमों के साथ स्केप टनल और वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरा करने के लिए वो जुटे रहे। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने भी बड़ा किरदार निभाया। PMO के पूर्ण सलाहकार भास्कर कुलबे, उन्होंने अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस वीडियो पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना।